दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं बाल मुकुंद आशा करता हूं आप ठीक से होंगे और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था पर। आज संस्कृत प्रैक्टिस सेट का ये सेट नंबर 4 है, भाग 4 है और इसमें भी हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा सेट है, सेट नंबर 1, 2, 3, 4, ये बढ़ते श्रृंखला में है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। प्रश्न थोड़े से टफ होते चले जाएंगे क्रम से। तो अगर आपने आज पहली बार देखा है सेट नंबर 4 को, तो हम कहना चाहेंगे कि आप जो है सेट नंबर 1, 2, 3 को ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये सेट आपको हो सकता है कठिन लगे, टफ लगे। तो सेट नंबर 1, 2, 3 देखिएगा और 4 भी देखिएगा और हो सके तो एक सेट को 2 बार देखिएगा। अच्छा हाँ, दूसरी बात, जब आप इसको देखने बैठें तो एक कापी और एक कलम लेकर बैठें। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है या फिर आपको लगे कि ये हमारे लिए आवश्यक है, हमको नहीं आता है, तो उसको आप उस कापी में नोट करते चलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके मोबाइल में, आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप में आपके पढ़ने वाले मित्र हैं, तैयारी करने वाले मित्र हैं, उन सबके पास इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। इतना काम करिएगा, इसमें आपका कभी कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस श्रृंखला के पहले क्वेश्चन को। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है, वह लकार जो केवल वेदों में पाया जाता है। जी हाँ, वह लकार जो केवल वेदों में पाया जाता है। देखना है उस लकार को जो केवल और केवल वेदों में पाया जाता है। तो आप जानते हैं, आपने 10 लकार पढ़े होंगे। 10 लकारों में आपको एक लकार कभी भी नहीं मिलता है, वह है लेट लकार। जी हाँ, लेट लकार जो है वो वेदों में नहीं पाया जाता है। चलिए बात करते हैं 10 लकारों की। तो संस्कृत में लकारों की संख्या 10 होती है और जो 10 लकार हैं वो इस प्रकार हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है लट लकार। लट लकार को वर्तमान काल से नाम से जानते हैं। ये जो लकार हैं ये काल हैं, जैसे आप अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हैं, हिंदी में काल पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल इत्यादि। उसी प्रकार संस्कृत में इस समय को भूत, वर्तमान और भविष्य को कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। 10 कैटेगरी में बांटा गया है जो कि आपके सामने है। तो इस 10 कैटेगरी को आप 10 प्रकार का समय जानिएगा और कुछ नहीं है। तो इसमें जो 10 प्रकार के लकार होते हैं उनका नाम हम लोग जान लेते हैं। और जो क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस लकार को वर्तमान काल कहते हैं या कौन सा लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, भविष्य काल में कौन सा लकार प्रयुक्त होगा, या और भी तमाम प्रकार के समय के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होगा। तो जानते हैं इन 10 लकारों के बारे में। ये जो लट लकार है, ये जो लट लकार है, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा। लोट लकार को आज्ञार्थक कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं और विधिलिंग लकार को आज्ञार्थक या फिर चाहिए के अर्थ में होता है या फिर आज्ञा के अर्थ में होता है। और लुट लकार को अनद्यतन भविष्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अनद्यतन भविष्य, अनद्यतन क्या क्या मतलब होता है, यहाँ आइए समझ लेते हैं। अनद्यतन का मतलब होता है आज को छोड़कर, ऐसा भविष्य जो आज को छोड़कर, जैसे आज अभी 8 बज रहे हैं तो जो 9 बजे का समय आएगा वो भी हमारे लिए अभी भविष्य ही है। लेकिन जब अनद्यतन की बात करते हैं तो आज के समय को छोड़कर कल से जो समय शुरू होता है वह भविष्य। तो लुट लकार का मतलब होता है अनद्यतन भविष्य। लिट लकार का मतलब होता है सीधा सीधा सामान्य भविष्यकाल या भविष्यत्काल। लिरिंग का मतलब होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद का क्या मतलब होता है? हेतु हेतु मद का मतलब होता है कि ये नहीं होता तो वो होता, ये होता तो वो होता। जब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आधारित होती है तो फिर वहाँ हेतु हेतु मद कहा जाता है। अगला है आशीर्लिंग लकार। आशीर्लिंग लकार का मतलब होता है आशीर्वाद देना। जब आशीर्वाद देने के लिए क्रिया का प्रयोग होता है तो उसमें आशीर्लिंग लकार का रूप लगाया जाता है। और लिट लकार है, इसका मतलब परोक्ष भूत होता है। परोक्ष भूत मतलब एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो। जैसे मैं खाकर सो गया तो पहले खाने की क्रिया किया, इसके बाद सोने की।
अगला अंतिम लकार है आपका लुंग लकार। लुंग लकार का मतलब होता है सामान्य, साधारण, भूतकाल। तो इसमें बात करते हैं कि इसको थोड़ा सा कैसे याद रख सकेंगे। तो जब भी हम रूप याद करते हैं धातु रूप, तो सबसे पहले हम लोग लट लकार याद करते हैं। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं और लोट लकार आज्ञार्थक होता है, आज्ञा के अर्थ में होता है। तो एक बात हम अपने मन में रख सकते हैं, जब हम किसी से आज्ञा मांगते हैं, किसी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आज्ञा मांगते हैं, किसी की पूजा करके आज्ञा मांगते हैं, तो उसके पैरों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, अर्थात हम वहाँ लौट जाते हैं। लौट कर एकदम शुद्ध करके, लौट करके, दंडवत प्रणाम करके आज्ञा मांगते हैं। तो आप ऐसे स्ट्रिक से याद रखिएगा, आज्ञार्थक में क्या होता है, लोट लकार। लौट करके आज्ञा मांगते हैं हम सब, गिड़गिड़ा करके, प्रार्थना करके, तो लोट लकार में आज्ञार्थक होता है। ये आपको याद हो गया होगा संभवतः। और लंग लकार में भूतकाल होता है, अनत्यन भूत होता है। आज के छोड़कर, कल से लेकर आज को छोड़कर बीता हुआ कल का जो समय है उसको, उस भूत को लंग कहते हैं। और भूत को हम लोग देखते हैं तो बहुत तेज वहाँ से दौड़कर भाग जाते हैं, अर्थात वहाँ से लंक लगते हैं। एक आपका मुहावरा नहीं है, लंक लगना मतलब वहाँ से भाग जाना। तो लंक का मतलब भूतकाल हो गया, क्योंकि भूत को देखकर हम लोग लंग लगते हैं। तो लंग लकार को भूतकाल कहते हैं। ऐसे इस आइडिया से आप याद कर सकते हैं। और विधिलिंग लकार में आज्ञार्थक होता है या चाहिए। जैसे कोई पूजा करनी होती है तो उसको, पूजा को विधिपूर्वक किया जाता है, जैसे करना चाहिए वैसे किया जाता है, अर्थात विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार हो जाता है। और लुट लकार में क्या होता है, भविष्य होता है। हम लोग डरते हैं कि कहीं हम भविष्य में आगे चल के लुट ना जाएं। हम लोग बढ़िया से पढ़ाई करें ताकि हमको एक सरकारी सीट मिल जाए, और नहीं पढ़ाई करेंगे कहीं हम भविष्य में चल के लुट ना जाएं, बर्बाद ना हो जाएं, अर्थात लुट लकार में भविष्यकाल होता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। और यहाँ लिट लकार में भी भविष्यकाल होता है। लिरिंग में वही लंग लकार से संबंध रखने वाला लिरिंग है, जिसका मतलब भी भूत होता है, लेकिन हेतु हेतु मत भूत होता है। आशीर्लिंग का आसानी से आपको याद हो जाएगा, आशीर्वाद, आशीर्लिंग। तो आशीर्लिंग से आशीर्वाद देने का अर्थ लिया जाता है, अर्थात आशीर्वाद देने के लिए आशीर्लिंग लकार का प्रयोग होता है। लिट लकार का परोक्ष भूत होता है और लुंग लकार का सामान्य भूत होता है। लंग, लुंग और लिरिंग यह सभी भूत होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत समय ना आपका लगाते हुए, नहीं तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। ज़्यादा समय ना लगाते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका आसीत क्रिया का लकार है, यानी आसीत क्रिया का लकार कौन सा होता है। चलिए पिछले क्वेश्चन से इसको रिलेट करेंगे। तो आसीत का मतलब क्या होता है, आसीत माने होता है था, और था से किस काल का बोध होता है, आप स्वयं सोच सकते हैं। था से बीते हुए समय का, पास्ट टेंस का, यानी भूतकाल का हमको बोध होता है। तो भूतकाल के लिए कौन सा लकार होता है, अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने बहुत बढ़िया से समझा है कि भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। हम भूत को देखते हैं तो लंग लग जाते हैं, लंक लगते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, अर्थात आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, लंग लकार। जी हाँ, संभवतः आपके समझ में आ रहा होगा। आसीत माने था होता है, और था किस लकार में प्रयुक्त होगा, तो लंग लकार यानी भूतकाल में प्रयुक्त होगा। इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो गया। आइए देखते हैं आज की श्रृंखला का तीसरा क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखिएगा, और आपको ऐसा लगे कि हमको इस वीडियो के क्वेश्चन समझ में कम आ रहे हैं तो एक बार और देख लीजिएगा, शर्तियाँ आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगता है इसको भी कमेंट करके बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का कौन सा रूप है। पठ धातु और लोट लकार, आप जानते हैं कि पठ धातु लोट लकार, अभी आपको बताया गया कि लोट करके हम लोग दंडवत प्रणाम करके ही हमको क्या करते हैं, आज्ञा मांगते हैं, अर्थात आज्ञार्थक में पठ धातु का रूप हम लोग चलाएंगे। चलाना भी है तो किसमें, प्रथम पुरुष और द्विवचन में, अर्थात हमारी दूसरी लाइन होगी, और ऐसे ऊपर से पहली लाइन होगी, लेकिन खड़े खड़ जो लंबे लंब होता है, लंबवत होता है, वह दूसरी लाइन होगी, उसका रूप हमको चुनना है। तो पठ धातु का रूप जो चलता है, पठ धातु का जो रूप चलता है उसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। पठ धातु का रूप इस प्रकार चलता है, आप देख सकते हैं, चलता है पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठाओ पठाम।
जी हाँ, पठानी, पठाओ, पठाम। तो इसको आप ज़रूर याद करिएगा। लोट लकार का जो रूप होता है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर मेन जो है वो पठत में छोटाऊ का मात्रा है, पठतु है। पठत, पठता, पठन तो लट लकार में होता है, लेकिन लोट लकार में पठत, पठता, पठंत नहीं होता, बल्कि पठतु, पठताम, पठन्तु होता है ना। क्योंकि यहाँ देखिए आपने आज्ञार्थक में पढ़ा है कि लौट कर हम या दंडवत प्रणाम करके आज्ञा मांगते हैं या चाहिए के अर्थ में होता है। तो वहाँ पर हम जो है, मान लीजिए यहाँ आप एक ट्रिक ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम लौट कर या सूत जाएंगे, हो सकता है हमारे मुख में, हमारे नाक में चोट लग जाए। दंडवत प्रणाम एकदम लेट करके किया जाता है, मुख नीचे करके। मान लो हमारे मुख में चोट लगता है, हम लोग कहते हैं ऊ, हमारे मुंह में चोट लग गया, तो ऊ करते हैं, तो यही आपका पठत धातु में ऊ लग जाता है, तो ये पठत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पठत वाला रूप वही लोट लकार का रूप होता है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। अब आइए फिर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो ये देखिए आपका द्विवचन का रूप है, ये बीच वाला और प्रथम पुरुष, यानी इसी पहली लाइन से आपका पूछा गया है। तो पठतु, पठताम, द्विवचन क्या होगा, पठताम होगा। अर्थात तीसरे क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पठताम। जी हाँ, ऑप्शन सी, पठताम। याद रखिएगा। दंडवत प्रणाम करते हैं, मुख में चोट लग जाता है तो ऊ कहते हैं, और पठत में ऊ लग जाता है, पठत हो जाता है। पठत का मतलब क्या होता है, लौट जाना, लौट करके। और लौट करके जब आज्ञा मांगा जाता है तो क्या होता है, वो आज्ञार्थक होता है, यानी लोट लकार में होता है। सभी बातों का रिलेशन आपस में संबंध स्थापित करिएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। चलिए आगे देखते हैं अपनी श्रृंखला का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए संस्कृत साहित्य से है, और यूपी टेट में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, या कहीं भी पूछा जा सकता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाता है, बन जाता है। तो इसमें पूछा गया है, बेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी। बेत्रवती नदी का नाम लिया गया है। तो जो बेत्रवती नदी है वो विदिशा नगरी में बहती है, या विदिशा नगरी में स्थित थी। इसको बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं, नहीं तो ध्यान में रखिएगा। विदिशा नगरी में बेत्रवती नदी बहती है। चलिए जरा सा बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में। पहले ऑप्शन में अलका दिया गया है। अलकापुरी एक नगरी थी, ठीक है, बहुत पुराने समय की बात है। अलकापुरी एक नगरी थी, और ये जो है हिंदू धर्म के अनुसार एक पौराणिक नगर है। यह यक्षों के स्वामी या फिर कह लीजिए धन के देवता कुबेर की नगरी थी। अर्थात यहाँ के राजा जो थे वो कुबेर थे। ठीक है, इसको पूछा जा सकता है अलकापुरी नगरी के राजा कौन थे, तो कुबेर थे। चलिए ये है, यक्षों की नगरी है, पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में इसका नाम लिया गया है। और अगर बात करते हैं विदिशा नगरी की, तो विदिशा नगरी के राजा शूद्रक थे। चलिए बाणभट्ट की कथा कादंबरी में इसका वर्णन किया गया है। विदिशा नगरी के राजा जो थे वो शूद्रक थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो विदिशा नगरी के राजा जो थे वो राजा शूद्रक थे। कादंबरी आपको पूरा हम पढ़ाएंगे, और एक एक पॉइंट वहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन हम आपका आसान करेंगे। फिलहाल अभी इतना जानिए, विदिशा एक नगरी थी जिसके राजा शूद्रक थे। अच्छा, बात करते हैं उज्जैनी की। तो उज्जैनी के जो राजा थे वो तारापीड़ थे। ये भी कादंबरी से लिया गया है। उज्जैनी के राजा जो थे वो तारापीड़ थे। इन राजाओं का नाम पूछा जाता है आपसे परीक्षा में, कादंबरी कथा से लिया गया है सब क्वेश्चन। तो उज्जैनी के राजा जो थे वो तारापीड़ थे, और आप जान चुके हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो अवंती के जो राजा थे वो कौन थे, ये आपको कहीं नहीं जल्दी मिलता है, पूछा जा सकता है। तो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत थे। जी हाँ, चंद्रप्रद्योत थे। जी हाँ, चंद्रप्रद्योत थे। और थोड़ा सा बात करते हैं अवंती के बारे में और कुछ। तो अवंती जो है वो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक जनपद था। यह जनपद जो है पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, जिसके दो भाग थे। एक भाग था उत्तरी अवंती,
जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा एक दक्षिणी भाग था दक्षिणी अवंती के नाम से, जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। माहिष्मती का नाम आपने देखा होगा कुछ फिल्मों में। तो माहिष्मती थी, और इन दोनों क्षेत्रों के बीच जो नदी बहती है उसको नेत्रावती नदी कहते हैं। नेत्रावती नदी इसके बीच में बहती है। इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। और हाँ, अगर बात करते हैं थोड़ा सा अलकापुरी के बारे में आपको बता दिया गया है, तो हम समझते हैं संभवतः सभी ऑप्शन इसके क्लियर हो चुके हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा और ये पॉइंट सब नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, यहाँ 4 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विदिशा में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन। चलिए, यहाँ देखिए नाम सबका दिया गया है। राजा बिरसा के शूद्रक, उज्जैनी के तारापीठ, अलका के यक्षों के देवता कुबेर हैं, अवंती के चंड प्रद्योत हैं। वीडियो को पॉज करके इन सभी को नोट कर लीजिएगा आप कहीं ना कहीं, और ये सब बहुत ही लाभ देने वाले हैं आपके लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है नाटक में विदूषक होता है। ठीक है, बहुत ही फेमस शब्द है, लेकिन शायद आपके लिए नया हो कि नाटक में विदूषक क्या होता है। कोई नृत्यिका होती है, कोई अभिनेता होता है, क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है नाटक का नायक, नाटक का प्रतिनायक, हास्यरस का पात्र और करुण रस का पात्र। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हास्यरस का पात्र। जी हाँ, विदूषक जिसको आप जोकर के नाम से जानते हैं, संस्कृत में उसको विदूषक कहा जाता है नाटकों में। जी हाँ, विदूषक का मतलब जोकर यानी हास्यरस का पात्र। अच्छा, बात करते हैं नाटक जो शब्द है वो नट शब्द से बना हुआ है। नट शब्द से बना हुआ है, और नट शब्द का जो अर्थ होता है, नट शब्द का अर्थ होता है अभिनेता। जी हाँ, नट शब्द का जो अर्थ होता है वो अभिनेता होता है। चलिए, अच्छा, ऑप्शन डी है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और एक आचार्य हैं, आचार्य भवभूति, नाम याद रखिएगा, आचार्य भवभूति, जिन्होंने उत्तर रामचरितम लिखा है, महावीर चरितम लिखा है। तो ये भवभूत ने कहा है एक बात, उन्होंने कहा है, जैसे आप जानते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अच्छा, वैसे रसों की संख्या 9 है, लेकिन भवभूत ने कहा है कि रसों की संख्या 1 है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए भवभूत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो 1 होगा। और उस एक रस को उन्होंने बताया है कि इस दुनिया में केवल करुण रस है, उसके अलावा कोई रस नहीं है, और जो भी रस हैं वो सब करुण रस के भेद हैं। तो याद रखिएगा इसको, इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, ये सभी आप याद रखिएगा। और इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला के 6वें क्वेश्चन को। 6वां क्वेश्चन है, ब्रह्म को क्या कहा गया है। सत कहा गया है, या चित कहा गया है, या आनंद कहा गया है, या फिर सच्चिदानंद कहा गया है। हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा। सत का मतलब होता है सत्य, अचित का मतलब होता है मन, और आनंद का मतलब होता है हर्ष, खुशी। ठीक है, तो ब्रह्म को ये तीनों कहा गया है, सत्य भी कहा गया है, और मन कहा गया है, हृदय कहा गया है, आनंद भी कहा गया है। तो इस प्रकार जो है आपका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि ये शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है, कैसे इसका संधि विच्छेद होगा। तो सबसे पहला जो खंड होगा इसका वो होगा सत, दूसरा खंड चित, तीसरा खंड आनंद। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा रहा है, आप समझ लीजिएगा। सत धन चित धन आनंद, तो आपका हो जाता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का जो अर्थ होता है सच्चे मन का आनंद। सत माने सच्चे, चित माने मन का, आनंद माने आनंद, सच्चे मन का आनंद। तो सच्चे मन का आनंद जो होता है वही ब्रह्म होता है, उसी को ब्रह्म कहा गया है। संधि किसमें कौन सी है, तो इसमें आपका यहाँ पर जो है व्यंजन संधि है, और यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। यहाँ ता का दा बनता है, यहाँ ता का चा बनता है। एक नियम आपका ता या दा के बाद चा या छा हो, ता या दा का चा बन जाता है। और एक नियम आपका है जो तीसरा अक्षर बनाता है कि काचा टाता पा के बाद अगर कोई स्वर हो, तीसरा चौथा वर्ण हो, यार अलावा हा हो, तो फिर आपका ता का या फिर काचा टाता पा में से कोई अक्षर हो, उसका तीसरा अक्षर बन जाता है, दा बनता है, जा बनता है, डा बनता है। चलिए, तो हो गई संधि की बात। और अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने इस श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि भट्ट नारायण की रचना है। भट्ट नारायण की इसमें से कौन सी रचना है आपसे पूछा गया है। तो भट्ट नारायण की जो रचना है
जो भट्ट नारायण की रचना है वो जो है बेणी संघारम है। भट्ट नारायण ने लिखा है क्या? बेणी संघारम। तो बेणी संघारम का क्या मतलब होता है, क्या है इसमें? बेणी का मतलब चोटी होता है। औरतें जो अपने बाल को गुथ करके चोटी बनाती हैं उस चोटी को बेणी कहते हैं, और संघारम माने उसका संहार करना। आप जानते हैं कि महाभारत में जब द्रौपदी जी का चिरहरण हुआ था तो द्रौपदी ने अपना बेणी खोल दिया था, अपना चोटी खोल दिया था, बाल बिखरा दिए थे और कहा था कि इन बेणी को मैं, इन बालों को मैं तभी संवारूंगी, तभी बांधूंगी जब मुझे उन दुष्टों का लहू मिल जाए, उनके जंघे का लहू मिल जाए, उस लहू को लगाकर अपने बालों को धोऊंगी, तभी मैं अपने बेणी का संहार करूंगी, तभी मैं अपनी चोटी को बांधूंगी। तो उसी की कथा का वर्णन इसमें किया गया है भट्ट नारायण जी ने, और उस का नाम दिया है बेणी संघारम, उसका नाम दिया है बेणी संघारम। बात करते हैं महावीर चरितम की, बात करते हैं महावीर चरितम की। तो महावीर चरितम के रचयिता अभी पीछे हमने नाम ले लिया है। महावीर चरितम के रचयिता जो हैं वो भवभूति हैं, उन्होंने ही उत्तम रामचरितम भी लिखा है, तो वो भवभूति हैं महावीर चरितम के रचयिता। और महावीर चरितम में भगवान, आप जानते हैं कि महावीर का वर्णन किया गया है, हनुमान जी का वर्णन किया गया है। और बात करते हैं ऑप्शन बी चारुदत्तम की। तो चारुदत्तम के जो रचनाकार हैं वो आचार्य भास हैं। जी हाँ, भास, और भास में छोटा सा है, आचार्य भास हैं। इसमें इन्होंने एक ऐसे ब्राह्मण का वर्णन किया है जो बहुत ही बड़ा दानी था। वो ब्राह्मण बहुत ही बड़ा दानी था और बहुत ही धनवान था, लेकिन इतना दान कर दिया, इतना दान कर दिया कि अपना सारा धन, घर द्वार सब कुछ दान कर दिया, और अंतिम में एक दरिद्र ब्राह्मण हो जाता है, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हो जाता है। और एक गणिका होती है, एक वेश्या होती है जो उन पर मुग्ध हो जाती है, उनकी इस दानशीलता को देखकर उन पर मुग्ध हो जाती है। तो इसमें जो है श्रृंगार रस का भी वर्णन है। भास ने इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, इसको ज़रूर आप कभी न कभी पढ़िएगा, इसकी कहानी को, बहुत आनंद आपको मिलेगा। और बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार वो विशाख दत्त हैं। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, विशाख दत्त हैं। जी हाँ, विशाख दत्त हैं। ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा, तो आपका संस्कृत विषय बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षस के रचनाकार। और मुद्रा राक्षस में क्या है, आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त जो एक शासक था उसके गुरु चाणक्य थे। तो चंद्रगुप्त जब धनानंद पे विजय पाता है और उसका एक मंत्री होता है जिसका नाम राक्षस होता है, वो राक्षस नहीं रहता, उसका नाम है राक्षस होता है, अमात्य होता है वो धनानंद का। तो अमात्य राक्षस को क्या करता है, अमात्य राक्षस के पास एक जो है अंगूठी होती है, जिसको जो है उसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य जो है बहुत ही कलाकारी से उस अंगूठी को राक्षस से हासिल करते हैं। उसी कहानी है मुद्रा राक्षसम में। और मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त है। तो चलिए, सभी पॉइंट पर हमने चर्चा कर लिया। फिलहाल 7वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन है, नेदियस का क्या अर्थ है? नेदियस का अर्थ है या क्या अर्थ है, आपसे पूछा गया है। तो नेदियस का जो अर्थ होता है वो होता है अत्यंत समीप में। जी हाँ, अत्यंत नज़दीक या फिर अत्यंत समीप में नेदियस का अर्थ होता है। ठीक, तो ये हो गया, और कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन है, हरित किसका पुत्र था? देखिए, ये भी बाणभट्ट की कादम्बरी कथा से क्वेश्चन उठाया गया है, कादम्बरी से। हरित कौन है? हरित कादम्बरी का ही एक पात्र है, और ये महर्षि जाबाली का पुत्र है। जी हाँ, महर्षि जाबाली का पुत्र है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महर्षि जाबाली कौन थे? तो एक महर्षि थे, एक ऋषि थे, उनका पुत्र हरित था। वो पानी लेने गया था, जहाँ जो है उसको सुक मिलता है, सुग्गा मिलता है, छोटा सा सुग्गा, सुग्गे का बच्चा, और उसको वो आश्रम में लेके आता है। और सुग्गा ऐसा रहता है जो मानव की, मनुष्य की भाषा में बोलने वाला सुग्गा होता है, तीनों कालों का ज्ञाता होता है, सभी व्यक्तियों के, सब लोगों के पूर्व जन्म की कथा को जानने वाला होता है, भविष्य में क्या होगा उसका वो भी जानकार होता है। तो अजीब सुग्गा होता है, और वह अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाता है।
तो सभी सुनते हैं, ऋषि मुनिगण सभी सुनते हैं। ऐसी कुछ बहुत ही रोचक कहानी है, कादम्बरी कथा का कभी हम कहानी का विस्तार बता देंगे। उससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल हरित किसका पुत्र था? तो महर्षि जाबाली का पुत्र था। ठीक, आइए बढ़ते हैं अपनी श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अंतिम क्वेश्चन देखिए, रूप से दे दिया गया है, ददामी किस धातु का रूप है? सावधान हो जाएं आप, दा धातु का जो रूप चलता है वो लटय लकार में भी होगा, तब भी वो पठ धातु की तरह से नहीं होगा, पठति पठता पठंत की तरह से नहीं होगा। वो बहुत ही अजीब तरीके से चलता है, बहुत ही दूसरे प्रकार का रूप होता है। आप देख सकते हैं वो रूप कैसे चलता है। देखिए, लट लकार का दा धातु का रूप है, लट लकार का पठ धातु का रूप चलता है, पठत पठता पठंत पठस पठता पठत पठाम पठावा पठामा। लेकिन इसको देखिए कैसे चलता है। इसका चलता है ददाति दत्ता ददति, ददासी दत्था दत्थ, ददामी ददवाह ददमह। ऐसे चलता है, एकदम अलग है पठ धातु से। तो इसीलिए इसको पूछा बहुत जाता है, बहुत बार इसको पूछा गया परीक्षाओं में। और आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। शायद ये रूप आपको कभी किसी किताब में ना मिले या किसी मिल जाए, तो अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा और इसको खूब याद करिएगा। ददाति दत्ता ददति, ददासी दत्था दत्थ, ददामी ददवाह ददमह, ददाति दत्ता ददति, ददासी दत्ता दत्थ, ददामी ददवाह ददमह। चलिए, इसको याद करने के बाद अब आइए, ददामी पूछा गया किस धातु का रूप है? किस धातु का रूप है? ददामी जो है वो दा धातु का रूप है। जी हाँ, ददामी दा धातु का रूप है। चलिए, तो इस प्रकार हमने इस श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखा। वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो अभी तुरंत आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे और ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बगल में बने घंटे यानी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ज्यों ही हम वीडियो अपलोड करें, कोई भी नया वीडियो, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, और भी कुछ अच्छा करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। हाँ, एक काम जरूर करिएगा, आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं, आपके जितने भी मित्र हैं पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले, सबके पास इस वीडियो को सेंड जरूर करिएगा। इस वीडियो के लिंक को खूब शेयर करिएगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये सब कुछ करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री है, टोटल फ्री है। तो मैं बाल मुकुंद लेता हूँ विदा इस वीडियो से। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।